लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यूपी में सियासी जंग जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर मतदान 26 तारीख को होना है। बाकी की बची सीटों पर आखिर किसकी हवा चल रही है, राजधानी लखनऊ में नेटवर्क 10 की टीम ने हाल जाना। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लगातार एनडीए जहां धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात करेंगे, व्यापारी भी हैं और जानकार भी हैं, उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या है माहौल, इसके साथ ही देश में किसकी सरकार बन रही है, कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। सबसे पहले हमारे साथ व्यापारी भी हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मोदी से लेकर योगी जी और इंडिया गठबंधन में राहुल से लेकर अखिलेश, यहाँ तक कि मायावती भी पीछे नहीं है, वो भी अब प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, चुनाव में परिवर्तन होता दिख रहा है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि प्रचार के साथ साथ लोगों का रुझान और लोगों का टेस्ट जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। बाकी तो रिजल्ट आएगा जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्टिविटीज जो हम लोग देख रहे हैं, तो अधिकतर तो यूपी में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में राम जन्मभूमि की वजह से ज्यादातर जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था को कह रही है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएगी, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो रुझान उत्तर प्रदेश में जाएगा वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। क्या लगता है कि जो कह रहे हैं गुप्ता जी कि कोई ठोस जनता के लिए जो है मुद्दे नहीं हैं, लेकिन सबने अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए हैं? देखिए, चुनाव देखिए दो तरह, इसको दो पार्ट में देख करके देखिए। एक सरकार जो इसमें चल रही है वो 10 साल से शासन में है, दूसरा हमारे सामने इंडी गठबंधन है। तो इंडी गठबंधन के बारे में कहना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन अगर वास्तव में ठीक से चुनाव लड़ता, इंडी गठबंधन भी उसी पिच पे खेल रहा है जिस पिच पे इंडिया खिलाना चाहती है। तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी हमारे आपके लिए दुर्भाग्य की बात है कि इंडी गठबंधन चुनाव ठीक से लड़ ही नहीं रहा है। जब वो ठीक से लड़ नहीं रहा है तो आप ये बताइए जनता के जो मुद्दे हैं वो जमीन पे कैसे आएंगे? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, ये मूलभूत मुद्दे जनता के ना तो विपक्ष उठा रहा है और पक्ष तो अपनी तरफ से काम कर रहा है। और ऐसा हमको लगता है ये चुनाव जनता का एक वर्ग है, जो जनता खुद ये चुनाव इस बार लड़ रही है और जनता ने खुद डिसाइड कर रखा है कि हमको किसे चुनाव जिताना है। चुनाव किसे जिताना है, आप बताइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कैसे? अरे इतना बढ़िया मंदिर बनवाया अयोध्या में, इतने बड़े बड़े सब काम किए हैं, तो नरेंद्र मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? और क्या काम किया है? अरे क्यों, इतना बड़ा 500 साल पुराना मंदिर जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार करके बढ़िया मंदिर बनवाया, राम की वहाँ स्थापना की, ये कम बड़ा मुद्दा है? 500 साल से इससे कितना फायदा होगा? ये तो वहाँ की जनता, चाहे अयोध्या में जाकर वहाँ की जनता से पूछो कितना फायदा उनको हो रहा है। यूपी की जनता नहीं जानती? क्यों, यूपी की जनता जानती है, फायदा क्यों हो रहा है? पूरा देश जानता है। कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। फायदा का जिसका कोई आंकड़ा थोड़ी किया जा सकता, बहुत फायदा होने वाला है, आगे और फायदा होगा। देश के किसी भी अस्पताल में पिछले 50 सालों में आयुष्मान कार्ड से जितना इलाज हो रहा है आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ। कैंसर से पीड़ित मरीज मर जाता था, खेत बिक जाता था, नहीं होता था। 5 लाख रुपया आपके जेब में लेके घूम रहे हैं आप, और 1 मिनट के अंदर आपका पैसा आता है, इलाज होता है। एजुकेशन की व्यवस्था बदली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। किस हिस्से में काम नहीं हुआ है? आप लखनऊ को लेकर देख चलेंगे, लखनऊ में अभूतपूर्व काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ है। अच्छा, आप लोग व्यापारी हैं, क्या लगता है कि योगी जी के शासन में व्यापारी सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बड़ी बात होती है, क्या लगता है अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी है? $5 ट्रिलियन होने जा रहे हैं हम, और आप इकोनॉमी उठा के देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट देखिए, और जितने जितने बड़े बड़े इकोनॉमी संस्थाएं उनकी रिपोर्ट देखिए। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मोदी सरकार जो है, अगर हम 10 साल की बात करें तो इंफ्रा पे और आपके जो है बहुत सारे ऐसे उद्धार उन्होंने किए हैं मंदिर को लेकर। रोजगार मिल रहा है? रोजगार से संबंधित अभी उस तरह से काम नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, गुंडाराज की बात करें, तो उस नाते बीजेपी ठीक है, अपनी जगह काम कर रही है। देखिए भैया, ये तो कह रहे हैं तमाम चीजें घुमाएं, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए। कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 70 से कम सीट नहीं आएगी, बाकी चाहे जो कहे। मैं उत्तर प्रदेश का हर जिला घूमता हूँ, हर ब्लॉक में जाता हूँ, तहसील में जाता हूँ, मेरा ऐसा काम है। आप उत्तर प्रदेश के किसी जिला अस्पताल में चले जाइए, आपको अगर आईसीयू का 25 बेड नहीं मिलेगा ना, जो कहोगे हार जाएंगे। ये पहले नहीं था, कोरोना के पहले, अब हुआ है। सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी यहाँ पर थे, उन्होंने बताया, और उनका जो अनुमान है उनसे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भले ही सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती हुई यहाँ के लोग जो है बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि किसकी कितनी सीटें होगी। दिलीप लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।